मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। उसने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए शरपसंद जत्थों की क़यादत की। इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस में छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की घन गरज। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खुफिया रिपोर्ट्स थीं कि फ़ाइनल कॉल की आड़ में कत्लो गारत की जाएगी। ये चाहते थे लाशें मिलें क्योंकि अच्छी नीयत से नहीं आए थे। एहतजाज करने वालों से 45 बंदूकें बरामद की गईं। जब भी कोई गैर मुल्की वफ्द आता है एहतजाज की कॉल आ जाती है। रियासत घुटने नहीं टेकती, रिट कायम करती है। कुछ दिनों से नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गैर कानूनी एहतजाज पर केपी हुकूमत का करोड़ों रुपए खर्च हुआ। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? इनका मकसद लाशें गिराना और फसाद करना था। तमाम मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। फरार हो गई। रियासत के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को कटहरे में लाने का मिशन। प्रोपेगेंडा में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। चेयरमैन PTA, सरबराह मुकर्रर, दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करेगी। 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। पाक फौज के शोहदा को सलाम। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा और दीगर की कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैब की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म की शहीद कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से मुलाकात। इजहार ताज़ियत किया। कहा, शहीद कैप्टन ज़ुहैब ने इंतहाई बहादुरी से खारजी दहशत गर्दों का मुकाबला किया। शहीद पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस के KP में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 8 खारजी हलाक और 11 जख्मी हुए। उधर मियांवाली के थाना चापरी पर खारजियों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में हालात बदस्तूर कशीदा। फायरबंदी मुआहिदे के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें। मजीद 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। 3 दिन के दौरान अमवात की तादाद 19 हो गई। 50 से ज़ायद जख्मी हुए। 21 नवंबर से अब तक 130 अमवात हो चुकी। गवर्नर KP की ज़ेर सदारत कोहाट में जिरगा। फैसल करीम कुंडी का अमन मार्च के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खिताब में कहा, सियासी अख्तलाफात अपनी जगह मगर क़याम अमन के लिए सब एक साथ हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, कुर्रम में फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना होगा। मुल्क में इंटरनेट की इंतहाई सुस्त रफ्तार। डाउनलोडिंग भी सुस्त रवी का शिकार। सार्फिन को सोशल मीडिया एप्लीकेशन के इस्तेमाल में मुश्किलात। ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी मुतासिर। फ्रीलांस काम करने वाले भी परेशान। हुकूमत की जानिब से दी गई VPNs रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन भी ख़त्म। उधर वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, X को वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया है। बंदिश का मतलब इज़हार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं। मुल्क पर साइबर हमले होते रहते हैं। सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग X इस्तेमाल करते हैं। YouTube, Facebook समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इज़हार राय की आज़ादी मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी की गुत्थी सुलझने के करीब। मामला वोटिंग से पहले ही हल करने की कोशिशें। पाक भारत डेडलॉक ख़त्म कराने के लिए नया फार्मूला ज़ेर गौर। भारत को पार्टनरशिप फार्मूला मानने का मशवरा। मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। ज़राए के मुताबिक फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में मुनक़िदा इवेंट्स के तमाम मैचेस के लिए दुबई जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के बजाय पार्टनरशिप का नाम दिया जाएगा। ग्रीन शर्ट्स का वनडे के बाद T20 सीरीज में भी फातिहाना आगाज। जिम्बाब्वे को पहले मार्के में 57 रन से हरा दिया। 166 रन हदफ के ताक़ुब में 108 रन पर ढेर। सिकंदर रजा 39 और मारूमानी 33 रन बनाकर नुमाया रहे। इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम की तबाहकुन बॉलिंग। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 165 रन का हिंसा स्कोर बोर्ड पर सजाया। उस्मान खान और तैयब ताहिर ने 39 रन जोड़े। साइम अयूब 24 और
उमैर बिन यूसुफ 16 रन बना सके। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच 3 दिसंबर को बुलवायो में खेला जाएगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा शुगर के मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन फराहमी का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बच्चों को इंसुलिन घर तक पहुँचाई जाएगी। घर बैठे प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मुयस्सर। मरियम नवाज ने कहा कि नन्हे बच्चे फूल की मानद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। टॉप 1 या 20 बच्चों को हॉस्पिटल आने जाने की कोफत से बचाने के लिए घर बैठे इंसुलिन दी जाएगी। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। जमशेद रोड पर डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल, लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हसन दुकान पर बैठा था। मुलजमों ने वारदात की कोशिश की तो रोकने पर गोली मार दी। मकतूल हसन को 13 दिसंबर को ही शादी थी। डाकुओं की तलाश जारी। सराय आलमगीर में अफसोसनाक वाकया। टिबी टावा के करीब दुल्हे की कार अपर जेहलुम नहर में जा गिरी। हादसे में दुल्हा उसामा और उसकी साली डूबकर जाँ बहक। दुल्हन और 3 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद वलीमे के बाद वापस जा रहे थे। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम। चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स बना दी गई। टास्क फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स बना दी गई है। टास्क फोर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला और इत्तलात शामिल हैं। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और ज्वाइंट डायरेक्टर IB भी शामिल हैं। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज साहब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम कर दी गई है, जिसका बुनियादी जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के खिलाफ जो शरंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है, उन अनासिर का सुराग लगाना है जो इसके पीछे हैं और इसके हैंडलर हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की सरबराही चेयरमैन PTA करेंगे, जिसमें जबकि 10 रुकनी टीम में वजारत IT, पुलिस, FIA साइबर क्राइमिंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, IB समेत तमाम मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आप बता रहे थे।